नमस्कार दोस्तों, आज हम इस क्लास में बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माण में क्या योगदान रहा। पहले हम थोड़ा सा वर्बली सुनते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान को बनाने में क्या योगदान रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव ने भारत का संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो यहाँ तक कहा कि ये स्किल पायलट हैं। और केवी राव ने उनके लिए क्या कहा? केवी राव ने उनके लिए कहा कि ये संविधान के जनक और जननी के रूप में इनको पहचाना जाना चाहिए, क्योंकि संविधान सभा के दौरान अगर कानून की समझ वाले व्यक्तियों में देखा जाए तो वो उन टॉप 10 व्यक्तियों में से थे जिनकी कानून के बारे में बहुत व्यापक समझ थी और व्यापक तरीके से वो जानते थे कि संविधान को किस प्रकार से स्थापित किया जाए कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव विकास का कार्य करे। अब यहाँ बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। सबसे पहले आता निर्वाचन क्षेत्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले संविधान सभा के लिए बॉम्बे से इलेक्शन लड़ा, लेकिन बॉम्बे से वो हार गए। इसके बाद में पश्चिम बंगाल के जयसुर कुलना क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। किंतु जयसुर कुलना का जो क्षेत्र था वो दोस्तों कहाँ चला गया? वो चला गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान विभाजन के बाद 3 जून 1947 की पाकिस्तान विभाजन के पश्चात वो किस में शामिल हो गया? वो चला गया पाकिस्तान में। उसके पाकिस्तान में जाने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदस्यता वापस छिन गई। उनकी सदस्यता वापस छिनने के बाद जब उनकी सदस्यता वापस छिन गई, उसके बाद में वो बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और मिस्टर MR जयकर ने उनके लिए सीट खाली की और वो संविधान सभा के सदस्य वापस वो बॉम्बे से बनते हैं। वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अन्य नामों को देखा जाए तो प्रारूप समिति को जो है पांडु लेखन समिति, मसौदा समिति, इन नामों से जाना जाता है। ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूपण समिति, प्रारूप समिति, इन नामों से उसको जाना जाता है। और उन्होंने संविधान का इतना व्यवस्थित स्वरूप संविधान सभा में प्रस्तुत किया कि सब जान के आश्चर्यचकित थे कि ये व्यक्ति ये कार्य, इतना बेहतरीन कार्य कैसे कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे संविधान में 1,17,369 शब्द हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हैं और एक प्रस्तावना है। तो उस संविधान को उस व्यक्ति ने किस प्रकार से व्यवस्थित करके संजोया और उस संविधान निर्माण के दौरान उनकी क्या भूमिका रही। उन्होंने संस्कृत को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सितंबर 1949 में संविधान सभा में पेश किया था, किंतु वो मान्य नहीं हुआ था। इसके अलावा और उनका क्या क्या रोल रहा, वो प्रारूप समिति के अलावा अनेक समितियों में, लगभग 10 से 15 समितियों में वो सदस्य के रूप में भूमिका निभाते हैं। जानिए डॉक्टर BR अंबेडकर की संविधान निर्माण में भूमिका। संविधान का शिल्पकार, संविधान का जनक केवी राव ने उनको संविधान का जनक और जननी कहा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने BR अंबेडकर को संविधान सभा में उनको कुशल चालक बताया। अगली बात, भीमराव अंबेडकर को और किन किन नामों से जाना जाता है? हिंदू समाज का लिंकन, हिंदू समाज का मार्टिन लूथर, माहड़ के महात्मा, दलितों के मसीहा और आधुनिक काल का मनु। भीमराव अंबेडकर को इन नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, उनका निर्वाचन क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका निर्वाचन क्षेत्र सबसे पहले उन्होंने बॉम्बे से चुनाव लड़ा किंतु हार गए। उनको संविधान सभा की सदस्यता प्राप्त नहीं हो सकी। उसके बाद मुस्लिम लीग की सहायता से उन्होंने बंगाल से उन्होंने चुनाव लड़ा। मुस्लिम लीग की सहायता से उन्होंने बंगाल से उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने डबल हो गया, कोई बात नहीं, किंतु वहां पे वो विजयी रहते हैं। और क्षेत्र था जयसुर कुलना, ये बंगाल में था। यह क्षेत्र भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया तो उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। इसके बाद इसके पश्चात बॉम्बे से संविधान सभा के सदस्य MR जयकर ने उनके लिए अपनी सीट खाली कर दी तथा उन्होंने बॉम्बे से चुनाव लड़ा, वह विजयी रहे। इस प्रकार वह बॉम्बे से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद भारत के संविधान का प्रारूप BN राव ने तैयार किया था। बेनेगल नरसिंह राव, BN राव ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। बेनेगल नरसिंह राव ने। बेनेगल नरसिंह राव ICS ऑफिसर थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बर्मा का संविधान बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की ओर से प्रथम न्यायाधीश थे और संविधान में सलाहकार के रूप में उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी मेहनताना नहीं लिया। उनके द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा, इस प्रारूप की जांच के लिए डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति, प्रारूपण समिति, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्ट कमेटी बनी। इसके ये सभी एक ही नाम है। इस समिति में अध्यक्ष पद पर कौन था? डॉक्टर BR अंबेडकर। KM मुंशी एकमात्र कांग्रेसी, मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र अल्पसंख्यक, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, TT कृष्णामाचारी और N माधव
राव। दोस्तों इसमें प्रश्न क्या बनते हैं एग्जाम में वो आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, एकमात्र कांग्रेसी कौन है? के एम मुंशी। एकमात्र अल्पसंख्यक और मुस्लिम सदस्य कौन है? मोहम्मद सादुल्ला। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर। पहले आए थे डीपी खेतान। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई, तो जब इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु के बाद किसको बुलाया गया? टीटी कृष्णमाचारी को। फिर आते हैं बीएल मित्तर, और बीएल मित्तर के स्थान पे कौन आया? एन माधव राव। बीएल मित्तर के स्थान पे कौन आता है? एन माधव राव संविधान सभा में सदस्य के रूप में स्थापित होते हैं। यहां एग्जाम में प्रश्न आता है अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? 6। अध्यक्ष सहित 7। के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेसी, मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र अल्पसंख्यक। अब 4 नाम लिख देगा, 3 नाम सही होंगे, 1 नाम गलत होगा, पूछेगा निम्न में से कौन नहीं था, तो आपका उत्तर निकलेगा यहां पे देखिए कन्हैया, के से कन्हैया, कृष्ण, गोपाल, कृष्णा, माधव। दोस्तों 5 तो हो गए भगवान कृष्ण के नाम, 1 हो गया भीमराव अम्बेडकर, 1 हो गए मोहम्मद सादुल्ला। इस तरह से कुल 7 सदस्य हो गए इसमें। इस तरह से टोटल मेंबर कितने हो गए? 7 सदस्य भारत की संविधान सभा में ये जो है प्रारूप समिति के अंतर्गत हो गए थे। अब इसी बात को अपन आगे बढ़ाते हैं, यही तथ्य हम आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा में कुल जो वाचन हुए उन वाचनों की संख्या कितनी है? भारत की संविधान सभा में कुल जो वाचन हुए, तो संविधान सभा में कुल जो वाचन होते हैं उनकी संख्या है 3। देखिए पढ़ते हैं, समझते हैं। संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए। संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। 1, 2, 3 वाचन का मतलब है संविधान सभा के सभी सदस्यों को संविधान को पढ़ने के लिए कितने बार दिया गया? 3 बार। पहला 4 से 9 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन। और ये जो वाचन है यहाँ पे तीसरा वाचन कंप्लीट हुआ, यहाँ पे संविधान बनके हमारा तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 14 नवंबर 1949 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज the constitution is settled by the past assembly. The assembly passed. The assembly passed के नाम से संविधान पेश किया। संविधान इन्होंने प्रस्तुत किया, संविधान इन्होंने इस नाम से पेश किया। प्रस्ताव पेश किया एक तरह से।
प्रस्ताव किसके बारे में? संविधान के बारे में प्रस्ताव इन्होंने पेश किया और ये 14 तारीख को पेश किया गया था, 14 तारीख को पेश किया गया था और 26 नवंबर तथा 26 नवंबर 1949 को यह 26 नवंबर 1949 को यह पारित हुआ। इस प्रकार संविधान अंगीकृत अधिनियमित व आत्मर्पित हुआ। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित होता है। अब यहां इस तारीख को क्या होता है? 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान पर हस्ताक्षर किए, संविधान के ऊपर साइन क्लिक किए, संविधान के ऊपर इन्होंने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संस्कृत को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संस्कृत को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संविधान सभा में सितंबर 1949 में पेश किया, किंतु पारित नहीं हुआ, किंतु ये पारित नहीं हो पाया था। ओके, नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वह भारत के प्रथम विधि मंत्री बने। प्रथम विधि मंत्री बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया। हिंदू कोड बिल पेश किया, जो कि
जो कि परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करने संबंधी था। क्रांतिकारी परिवर्तन करने से रिलेटेड था, इनसे वो संबंधित था, क्रांतिकारी परिवर्तन करने से संबंधित था। जब उन्होंने ऐसा पेश किया, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? उनको आधुनिक काल का मनु। इसलिए उन्हें आधुनिक काल का मनु कहा जाता है। इसलिए उनको आधुनिक काल का क्या कहते हैं? मनु कहते हैं। आधुनिक काल का मनु कहा जाता है। उनका अत्यंत विरोध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सितंबर 1951 में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने सितंबर 1951 में मंत्रिमंडल में विधि मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। तो उन्होंने क्या किया? मंत्रिमंडल पद से रिजाइन क्लिक कर दिया और मंत्रिमंडल से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट, 1952 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। कहां से? उत्तरी बंबई से। 1952 में उन्होंने उत्तरी बंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ा, किंतु हार गए। कहां से चुनाव लड़ा? उत्तरी बंबई से उन्होंने चुनाव लड़ा, किंतु हार गए। इसके पश्चात 1952 में बंबई विधानमंडल से वह राज्यसभा के सदस्य चुने गए। बंबई विधानमंडल से राज्यसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने एक कथन दिया, मैं हिंदू धर्म में पैदा हूं, ये मेरे अधिकार में नहीं था,
लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे अधिकार में नहीं था, किंतु मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, लेकिन ये उन्होंने कहा। और 14 अक्टूबर 1956 को 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और 6 दिसंबर, इसी क्रम में क्या हुआ, 6 दिसंबर 1956 को उनकी दिल्ली में मृत्यु हो जाती है। दिल्ली में मृत्यु हो जाती है। उनकी कहाँ पर मृत्यु हो गई? दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। उनका जन्म कब हुआ था? जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हो रहा है? उनका जन्म हो रहा है 1891 में। जन्म कब हुआ? 1891 में जन्म हुआ। मृत्यु 1956 में। मृत्यु 1956 में। 1956 में। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं 1891 से लेके 2015। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पीरियड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पीरियड है वो है 125 वर्ष। 125 वर्ष। तो उनका क्या है? 125वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर 125वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा क्या किया गया? नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया।
वह प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की छोटा सा अपने को ये देखना था कि उनका संविधान निर्माण में क्या योगदान रहा, कहाँ कहाँ पर क्या क्या रोल रहा, कहाँ से वो सदस्य थे, ये बेसिक बात अपने को देखनी है। आप इसमें मैंने साथ में नोट्स पीडीएफ फाइल अटैच कर दी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का टॉपिक मेरी किताब के माध्यम से मैंने किताब का लिखा हुआ ऐसे कैसे अटैच कर दिया है। उसमें आप पूरी व्यवस्थाएं देख लेंगे व्यवस्थित तरीके से, उसमें भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी मैंने पूरा आपको सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरीके से बता दिया है। धन्यवाद।